नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं उनको अपने अनुकूल करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि के जातकों के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ मंगल भी, जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, वो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ग्रहों के राजा और ग्रहों के सेनापति अगर दोनों ही राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो फिर ये महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है आपके लिए। तो हम बात करेंगे आपके इनकम, आपके लाभ, आपकी बचत, आपके पारिवारिक सुख, संतान और शिक्षा, रोग, ऋण, शत्रु और भाग्य, पुरुषार्थ, कर्म एवं विदेश के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। पहले ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है, वृश्चिक राशि में, और 16 दिसंबर को सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो जाएगा। मंगल 5 दिसंबर को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहां पर केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं। बुध 10 दिसंबर को पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे और शुक्र 8 दिसंबर को कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से 4 ग्रह तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु सप्तम भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, और राहु का गोचर है दशम भाव में। अब यहाँ पर आप समझिए, सूर्य और मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? लग्न भाव को केंद्र का भी भाव कहा जाता है और त्रिकोण का भी भाव कहा जाता है, और लग्न भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि चतुर्थ भाव केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे ही भाग्य भाव के स्वामी हैं मंगल, और भाग्य भाव त्रिकोण का भाव है। तो मंगल का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है, चतुर्थ भाव में, और सूर्य और मंगल की युति बन रही है। तो इस तरह से केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया। और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग सूर्य और मंगल यानी ग्रहों के राजा और सेनापति कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में बना रहे हैं, और ये राजयोग 16 दिसंबर तक बनेगा। 16 दिसंबर को सूर्य पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। दूसरा जो राजयोग है वो मंगल के द्वारा बनाया जा रहा है। मंगल स्वराशि में है और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से दिसंबर के महीने में आपकी कुंडली में एक साथ दो दो राजयोग बन रहे हैं। अब एक प्रश्न आप ये करेंगे कि राजयोग बन रहा है तो फिर इसका लाभ क्यों नहीं मिलता है? तो इसके लिए आप ये देख लें कि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल का अंश बल कितना है। अगर सूर्य और मंगल अंश बल से कमज़ोर हैं तो उस स्थिति में आप सूर्य और मंगल का उपाय कर लें, आपको निश्चित रूप से राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। सूर्य और मंगल के उपाय पर मैंने वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको राजयोग का लाभ प्राप्त होगा। अब आप राजयोग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आप बिल्कुल राजा हो जाएंगे। राजयोग का मतलब सामान्य परिस्थितियों में ये है कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, ये पूरी होती रहेंगी, और इसके साथ सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि होगी। आपका खुद का मकान होगा, आपका खुद का वाहन होगा, आपके पास रोजी रोटी के लिए एक नौकरी होगी, या चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, और साथ ही साथ सुख सुविधा के हर साधन आपको उपलब्ध होंगे।
तो आधुनिक संदर्भ में राजयोग का यही होता है तात्पर्य, और ये सब आपको सूर्य और मंगल प्रदान करेंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं आपके आय और आपकी इनकम से। कुंडली के एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का लाभ। और लाभ भाव के स्वामी हैं बुध। बुध लाभ भाव ही नहीं बल्कि धन भाव के भी स्वामी हैं। और आपके लाभ भाव पर 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। सूर्य 16 दिसंबर को पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। और बुध 10 दिसंबर को गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो बुध की भी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। 4 शुभ ग्रहों की दृष्टि और शुभ भाव पर पड़ रही है। तो फिर कहना ही क्या है, लाभ ही लाभ होगा। धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा, शिक्षा का लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूर्य क्या है? सूर्य तेज हैं, प्रताप हैं, प्रकाश हैं, ऊष्मा है, ऊर्जा है। सूर्य आत्मविश्वास हैं। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेंगे। सूर्य आपको बल प्रदान करेंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाएंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। बुध क्या है? बुद्धि है, ज्ञान है, इंटेलिजेंस है, स्किल है, कौशल है, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, वाक शक्ति, इन सब में वृद्धि करेंगे। और मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा। आप किसी कार्य को करने से बच रहे थे, किसी कार्य को करने का साहस नहीं कर पा रहे थे, अब वो करेंगे आप। बड़ा से बड़ा लक्ष्य हो जीवन में, अगर आपने किसी लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया तो सफलता कैसे मिलेगी? सफलता तो तभी मिलेगी जब लक्ष्य का निर्धारण हो, और फिर लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपके पास उतनी बुद्धि हो, उतना ज्ञान हो, उतना पराक्रम हो और उतना साहस हो, आपके अंदर उतनी ऊर्जा हो, इतना आत्मविश्वास हो, तब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको सूर्य, मंगल, बुध और देवगुरु प्रदान करेंगे। देवगुरु क्या है? ज्ञान, धन, सत्कर्म, मान सम्मान, संतान और शिक्षा, इसके कारक हैं। तो देवगुरु आपको धन भी प्राप्त कराएंगे, शिक्षा का भी लाभ होगा, नौकरी भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगा। और धन का तो कहना ही क्या है, धन आपके पीछे पीछे भागेगा। जीवन में एक सिद्धांत आप नोट कर लीजिए कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, पैसा आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे तब तक पैसा आपसे दूर होता जाएगा, और जैसे ही आप पैसे के पीछे भागना छोड़ देंगे, धन आपके पीछे पीछे भागेगा। और यहाँ तो ग्रह स्थितियाँ इतनी अनुकूल हैं कि दिसंबर के महीने में लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। खास करके ऐसे जातक जो कि बुद्धि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या जो व्यापार के क्षेत्र में है, जिनका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, या अन्य कोई क्षेत्र है जिसमें वो कार्य कर रहे हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश का कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ शासन प्रशासन या राजनीति या न्यायिक सेवा या विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, या डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, तो ऐसे जातकों को धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काउंसलर हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य कर रहे हैं,
शेयर मार्केट या करेंसी का कार्य कर रहे हैं तो भी धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। चार चार ग्रह आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं और हर तरफ से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। राजनीति से जुड़े हैं तो उच्च सफलता मिलेगी। आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आपका इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, या आप इन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, या आप बुक सेलर या पब्लिशर हैं, उस स्थिति में भी आपको प्रबल लाभ होगा। साथ ही साथ आप ज्योतिष, राजनीति, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता या मार्केटिंग और इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं तो भी आपको प्रबल धन लाभ होगा और धन प्राप्त तो होगा और साथ ही साथ धन का संचय भी होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं बुध और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ लाभ होगा। धन की बचत भी होगी। आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो इस बात के प्रबल चांस हैं कि आप भूमि या प्लाट या प्रॉपर्टी दिसंबर के महीने में खरीद सकते हैं। बात करते हैं आपकी कुंडली के पराक्रम भाव के बारे में। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र और पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की और देवगुरु बृहस्पति की। दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। और शनि क्या है? शनि परिश्रम है, शनि हार्ड वर्क है, मेहनत है। तो शनि आपसे परिश्रम कराएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी समझ, सोचने की शक्ति ये बढ़ेगी। और जब आप मेहनत करेंगे और सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर होगी, ज्ञान होगा आपके पास, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं जो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कर्म भाव में देवगुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी? इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र क्या हैं? कला के, सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि शुक्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, श्रृंगार प्रसाधन है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन हैं, परफ्यूम्स हैं, या ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर का कार्य कर रहे हैं, या रेडीमेड गारमेंट्स या ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, गिफ्ट आइटम्स या इवेंट मैनेजमेंट्स या डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे जातक अपने कार्य को बहुत अधिक परिश्रम से करेंगे, मेहनत से करेंगे और उसका लाभ मिलेगा। देवगुरु ज्ञान की वृद्धि करेंगे, यानी कि आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो आप नए नए तरीके से डिज़ाइनिंग करेंगे। रेडीमेड गारमेंट्स का कार्य कर रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि अपने व्यापार व्यवसाय को कौन सा नया गारमेंट लाया जाए, कौन सा नया वस्त्र लाया जाए, कौन सी नई डिज़ाइन लाई जाए, जिससे कि आपकी बिक्री में वृद्धि हो, आपको लाभ हो। ये सारे कार्य जो हैं आपको देवगुरु और शनिदेव कराएंगे। अगर आपका जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का कार्य व्यवसाय है, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों के कारक हैं, और हमारे जीवन का 70% जो भाग है वो शुक्र से ही प्रभावित है। मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ धन चाहिए, सुख सुविधा के साधन चाहिए। वो ये चाहता है कि उसके पास रहने के लिए एक अच्छा मकान हो, खाने पीने का उत्तम प्रबंध हो, आजीविका हो, और साथ ही साथ सुंदर पत्नी हो, योग्य संतान हो। तो ये सारी चीज़ें शुक्र ही आपको प्रदान करते हैं।
आपके मन में ये भी होता है कि लोग आपको पहचाने, लोग आपको जाने, समाज में आपका मान सम्मान हो, आप लोकप्रिय हों, ये भी शुक्र ही प्रदान करते हैं। और शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी होने के नाते आपको ये सब कुछ प्रदान करेंगे। आइए बात करते हैं चतुर्थ भाव सुख भाव, जहाँ की मंगल और केतु और सूर्य का गोचर है। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 5 दिसंबर को होगा और मंगल यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। रोचक महापुरुष राजयोग मंगलकारी मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ये राजयोग तब बनता है जबकि मंगल का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि में हो। तो मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में है और चतुर्थ भाव केंद्र का भाव है, तो यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण हो गया। मंगल अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो अच्छे डॉक्टर बनाता है, अच्छे इंजीनियर बनाता है, अच्छे आर्मी ऑफिसर बनाता है, आईएएस आईपीएस बनाता है, बहुत अच्छे मैनेजर बनाता है। और ये मंगल अगर आपकी कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि और केंद्र स्थान में बैठ जाए तो कहना ही क्या है, रोचक महापुरुष राजयोग बनता है। और ये रोचक महापुरुष राजयोग मैं आपको बता दूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में बना हुआ है, सरदार पटेल जी की कुंडली में बना था, कपिल देव जी की कुंडली में, धर्मेंद्र और रजनीकांत जी की कुंडली में बना हुआ है। और इन सब की सफलता का जो कारक है वो यही मंगल है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, मंगल गति के कारक हैं, मंगल इच्छा शक्ति के कारक हैं, शरीर में ब्लड के कारक हैं, मंगल ही गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं। खेल जगत में जो जातक प्रसिद्धि और नाम और धन प्राप्त किए हैं वो सब मंगल के प्रभाव से ही प्राप्त किए हैं। अच्छा मंगल देश पर मर मिटने का जज्बा देता है और अच्छे मंगल वाले व्यक्ति सेना या पुलिस में जाते हैं। और मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है तो ये जीवन की दशा दिशा ये आपके निर्धारित करता है मंगल। रोचक महापुरुष राजयोग बनने पर डॉक्टर, इंजीनियर, सर्जन, मिलिट्री, पुलिस, हर तरह के प्राइवेट सिक्योरिटी के जो व्यापार व्यवसाय करते हैं ऐसे जातकों को प्रबल लाभ होता है। वो फैक्ट्रीज जहाँ पर आग का प्रयोग होता है, जो जातक प्रशासन से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जो कार्य पराक्रम और साहस से रिलेटेड हैं, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो जातक कार्य कर रहे हैं, ऐसे जातकों को मंगल के प्रभाव से रोचक महापुरुष राजयोग बनने से प्रबल लाभ होता है। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का भाव है तो मंगल आपको चूँकि भूमि के कारक हैं तो ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लाट ये सब दिला सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका रियल एस्टेट का व्यापार व्यवसाय है उसमें लाभ होगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सूर्य और मंगल दोनों ही अत्यंत उग्र ग्रह हैं, तो आपको अपने पारिवारिक तनाव की स्थितियों से बचना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर केतु का भी गोचर है और केतु मंगल को सपोर्ट करते हैं, मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपको ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं से कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। आपने कोई रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी, प्लाट, ज़मीन आप परचेज करना चाहते थे उसका आपको लाभ हो सकता है। कोई सौदा अचानक से जो है वो फाइनलाइज हो सकता है और आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं पंचम भाव की। कुंडली के पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर केंद्र के भाव में है, सप्तम भाव में। और केंद्र के भाव में देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं।
सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग बनाता है। छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में। यहाँ पर शुक्र भी 8 दिसंबर तक गोचर करेंगे और उसके बाद शुक्र का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी जो कि विदेश भाव है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर आप विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन मत समझिए। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाना होता है। आप एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, आप इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए आप दिल्ली जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, आप रुड़की जा सकते हैं, आप लखनऊ जा सकते हैं, महाराष्ट्र जा सकते हैं, पुणे जा सकते हैं, बेंगलोर जा सकते हैं, चेन्नई जा सकते हैं। किसी भी हायर एजुकेशन सेंटर में, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला हो सकता है इस गोचर काल में, अगर आपने प्रयास किया हो तो। और प्रयास में सफलता आपको शनिदेव दिलाएंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी द्वादश भाव पर पड़ रही है और शनिदेव आपसे परिश्रम कराते हैं। तो परिश्रम आप करेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको विदेश जाने का योग बनेगा, यानी कि आप देश में ही किसी दूसरे राज्य में जाकर के किसी हायर स्टडी सेंटर में आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक संतान का प्रश्न है तो संतान पक्ष से आपको बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपके किसी बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या प्राइवेट सेक्टर में वो सेटल हो सकता है, या कोई खुद का अपना स्टार्टअप शुरू कर सकता है, या आपके व्यापार व्यवसाय में ही वो आपका साथ देगा और घर का अर्निंग मेंबर बनेगा। संतान के कारक होते हैं देवगुरु, और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, तो अत्यंत शुभ फल देंगे। संतान प्राप्ति के भी योग हैं और शुक्र जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र विवाह के कारक हैं, तो शुक्र आपके विवाह और संतान दोनों के प्रबल योग बन रहे हैं। जहाँ तक बात करें छठे भाव की, तो यहाँ पर शनि का गोचर है और शनिदेव आपको रोग, ऋण और शत्रु इन सब से मुक्ति दिला देंगे। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा और वाणी इतनी मधुर होगी कि आपके शत्रु होंगे ही नहीं। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है पड़ रही है द्वादश अष्टम भाव पर। अष्टम भाव आयु का होता है, अष्टम भाव सांघातिक रोगों को होता है, लेकिन शनि क्या करेंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। शुक्र क्या करेंगे, आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। अगर आप बीमार थे या हॉस्पिटल में थे, चूँकि द्वादश भाव अस्पताल का भी होता है, तो उस स्थिति में आप रोग मुक्त होकर के और घर आएंगे। और शनिदेव की दृष्टि द्वादश अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसके स्वामी हैं देवगुरु। देवगुरु कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव केंद्र का भाव है और देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता है। और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ सप्तम भाव में 13 अप्रैल तक रहेगा, तो 13 अप्रैल तक देवगुरु आपकी सुरक्षा करेंगे। और चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपको अष्टम भाव से दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी, मुसीबत आप पर अगर आने वाली होगी तो देवगुरु उसे अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित निकाल लाएंगे। दूसरी बात, अष्टम भाव होता है ज्योतिष, रिसर्च, अनुसंधान, अकल्ट साइंस,
तो जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन जातकों को अपने अपने क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी है और इस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो जो जातक भूमि से नीचे के पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करने वाले, चाहे वो खरीदते हों, चाहे उसका विक्रय करते हों, चाहे ट्रांसपोर्टेशन करते हों, उन्हें इसका लाभ होगा। ऑटोमोबाइल्स, स्क्रैप या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो सड़क निर्माण करते हैं, पुलिया का निर्माण करते हैं, रोड का निर्माण करते हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन कराने वाली, निर्माण कराने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका आवास विकास है, विकास प्राधिकरण है, सेतु निगम है, निर्माण निगम है, ऐसी संस्थाओं से जो जातक जुड़े हुए हैं उनको भी प्रबल लाभ होगा। तो अब आपके शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में भी यहाँ पर हमने चर्चा कर ली। देवगुरु के बारे में रह गया है। देवगुरु आपके संतान और शिक्षा के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। तो संतान के भी योग हैं, विवाह के भी योग हैं। पारिवारिक जीवन भी अत्यंत सुखमय रहेगा। बस मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है, इससे आपको सावधान रहना होगा। सूर्य और मंगल का उपाय जरूर कर लें, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप उससे बाहर निकल सकें। इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सूर्य और मंगल के उपाय पर। आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा अगर आप उपाय करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कर्म क्षेत्र दशम भाव के बारे में। कुंडली के दशम भाव से आपके कर्म क्षेत्र का विचार किया जाता है। आपको आजीविका किस क्षेत्र में प्राप्त होगी, किस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो देखिए, आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं शुक्र, और यहाँ राहु का गोचर है। दशम भाव में राहु को अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला बताया जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और यहाँ पर राहु उच्च के हैं, तो दशम भाव में आपको उत्तम लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आप शासन प्रशासन में या राजनीति के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आप सैन्य क्षेत्र में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में या मिलिट्री फोर्सेज में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मंगल सर्जरी और ब्लड के कारक हैं, चिकित्सा के कारक हैं, तो अगर आप मेडिकल क्षेत्र में प्रयास करेंगे, एमबीबीएस के लिए या नर्सिंग के लिए या लैब टेक्नीशियन के लिए, फार्मेसी के लिए, तो इन से क्षेत्रों में आपको सफलता के योग हैं। साथ ही साथ अगर आपका प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यापार व्यवसाय है, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बुध का गोचर भी चतुर्थ भाव में 10 दिसंबर तक रहेगा और बुध की दृष्टि भी पड़ेगी, तो बुध व्यापार के कारक हैं, तो जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। और साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। तो आपको ज्योतिष, धर्म उपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, इंश्योरेंस, इन सब क्षेत्रों में भी सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2021 का महीना बहुत ही लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। क्योंकि आपकी कुंडली में 2 राजयोग बन रहे हैं, इसलिए आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको परिश्रम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त करना चाहिए। बस एक चीज़ का ध्यान रख लें कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किस स्थिति में है। चंद्रमा आपका मन है, आपका मस्तिष्क है, आपका माइंड है। चंद्रमा अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी कार्य पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा। और चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो वो भटकाव की स्थिति ला देते हैं और फिर राजयोगों का फल आपको नहीं मिल पाता है।
आप कुंडली अपनी डाउनलोड कर लें नेट से और आप देख लें कि चंद्रमा का अंश बल कितना है। द्वादश भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा का अंश बल कितना है, सूर्य का अंश बल कितना है और मंगल का अंश बल कितना है। अगर इनका अंश बल कम है तो आप इनके उपाय ज़रूर कर लें। तीनों ही उपायों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा और उपाय ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।